Hello students, welcome to Mangatri tutorial. In this video, I teach you real numbers in the mathematics. Students, आज मैं रियल नंबर का पार्ट 2 बता रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF कैसे निकाला जाता है। आज मैं बताऊँगा ये मैं क्लियर करूँगा इसको आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें 135 और 225 मतलब 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं जिससे इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे स्टूडेंट्स। कि इसको यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा का यूज़ करके बनाने के लिए तो आप जानते हैं, जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ, इसका डिवीजन लेमा जो है A=BQ + R, उससे बनाना होगा। लेकिन उससे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसलिए इसका एक रफ शीट तैयार करना होगा। मतलब आप एग्ज़ाम में जहाँ पे ये बनाइएगा उसके साइड में आप ऐसा कर सकते हैं। HCF आपको एक सिंपल तरीके से निकालना होगा। देखिए, मैं HCF निकाल के आपको बताता हूँ। सिंपल तरीके से इसका HCF ऐसे निकलेगा, जैसे आपका है 135, इसको मैंने डिवाइड किया 225 से। आप तो HCF निकालने जानते ही होंगे। चलिए, फर्स्ट बार में डिवाइड हो गया 135 हो गया, मैंने माइनस किया, ये 0 हो गया, 12 में से 3 माइनस होगा, ये 9 हो गया, तो यहाँ पर ये कट गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको डिविजन बनाते हैं। ये 135 को हम डिविडेंट बनाते हैं, ये आप जानते हैं। तो फिर 1 बार में डिवाइड होगा, ये आपका हो गया 90, ये 5 हो गया, अब ये क्या हो गया 45। इसको क्या करेंगे कि फिर इसे डिविजन बनाना होगा। यहाँ जो 90 है इसको डिविडेंट बनाएंगे, तो 45 टू जाए क्या होता है आपका 90। अब देखिए ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो HCF में क्या होता है, ये जो 45 है इधर वाला जो होता है ये होता है HCF, तो इसका HCF क्या हो गया 45। पहले आपको रफ शीट पर ये तैयार करनी है। अब आप यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम क्या है आप पढ़ चुके हैं, मैं थ्योरम बता चुका हूँ। ये है आपका A=BQ + R। स्टूडेंट्स, ये है A=BQ + R। तो आप देखिए ये जो है डिविडेंट होता है, ये मतलब ये डिविडेंट आपका ये है ना, इसके स्थान पर हम लोग A रखते हैं, और यहाँ जो होता है इसको डिविजन बोलते हैं, जिसको B कहा जाता है। ये क्वोशिएंट Q है, नीचे में जो रिमाइंडर बचता है उसको R माना जाता है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए डिविडेंट के स्थान पर 225 है। देखिए इसको देख के बनाइए, तो डिविडेंट A है यहाँ पर, तो आपको लिखना होगा 225 इक्वल टू क्या है B है, तो B के स्थान पे क्या है 135, तो B के स्थान 135 है, तो मैंने लिख दिया 135 इंटू Q है आपका 1 क्वोशिएंट, इसको मैंने 1 लिखा, प्लस होता है रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर आपका क्या बचा है 90 बचा है, तो रिमाइंडर मैंने लिखा 90। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो पहले आपका डिविडेंड जो था 225 था, अब डिविडेंड आ गया 135। तो अब जो ये बड़ी नंबर जो 135 ये डिविडेंट है, अब इसको आपको यहाँ लिखना है 135, और डिवाइड जो किया जाता है इसको रिमाइंडर से। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो बता था 90, तो 90 से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। और देखिए क्वोशिएंट कितना आया 1 आया है, यहाँ पर 1 लिखना होगा, प्लस होता है रिमाइंडर क्या है आपका 45, ये लिखना होगा आपको 45। अब स्टूडेंट यहाँ 90 जो है ना, तो 90 को आपको बनाना होगा डिविडेंट, मतलब डिविडेंट A के नीचे इसको लिखना होगा। अब यहाँ भी देख लीजिए आप 90 आपका देखिए डिविडेंट बनाया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 90 को मैंने डिविडेंट बनाया, और डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा 45, और 45 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना है, कितना बार में डिवाइड किया मैंने, देखिए 45 टू जा, क्वोशिएंट के स्थान पर 2 लिखना होगा, प्लस रिमाइंडर, क्योंकि पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0, तो आपको 0 देना होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब याद रखिए, जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच जाता है तो ये प्रोसेस समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर ये जो 45 जो है ये आपकी HCF होगी। तो देयरफॉर कि HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ भी HCF आपका 45 आया था, तो चूँकि इसको भड़बली अपने मन से करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, रॉन्ग होने का चांस है,
इसलिए जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इसके साइड में आप सिंपल तरीके से एचसीएफ निकाल लीजिए और इसको देख के यूक्लिड के डिवीजन लेमा का यूज़ करके इसको निकाल लीजिए आप। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इस स्थिति में अंतिम डिवीजर जो है ये आपका एचसीएफ होता है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। ये बुक में भी क्वेश्चन लिखी हुई है, मैं भी लिख दिया हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन लिखिए क्या है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। इसमें दिया हुआ है कि ऑड इंटीजर जो होते हैं वह 6q + 1 के फॉर्म में होगा या 6q + 3 के फॉर्म में होगा या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ऑड इंटीजर सिर्फ इसके फॉर्म में ही होंगे। देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं देखता हूँ कि प्रायः स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। आप इसको सही तरीके से समझिए। तो इस सवाल को सही तरीके से समझाने के लिए पहले मैं एक बताता हूँ। देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए जितने भी इवन नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा 2m होता है और m क्या है यहाँ पर इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ m की वैल्यू कुछ भी आप रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। m के स्थान पर कुछ भी इंटीजर रखा जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर। एग्जाम्पल लीजिए m के स्थान पर मैंने 1 रखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 इवन नंबर है। अब m के स्थान पर 2 रखिए, 2 2 जा 4 इवन नंबर है। m के स्थान पर 3 रखिए, 3 2 जा 6 क्या है इवन नंबर है। और ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m + 1। मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो ऑड नंबर आता है। जैसे मान लीजिए 4 है इवन नंबर, इसमें 1 प्लस कीजिए तब 5 होगा, 5 क्या है ऑड नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m होता है और ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 2m + 1। चलिए अब चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना होगा ये जो प्रूफ करना है 6q + 1, इसका मतलब है ये जो नंबर जो है ना 6 यहाँ पर डिवीजर के फॉर्म में है। कहीं तो यहाँ तो आपको मिला कि प्रूफ करना है 6q + 1, कहीं आपको ऐसा मिलेगा सवाल जहाँ पर प्रूफ करना है 4q + 1, कहीं मिलेगा 3q + 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 6q + 1 लिखा तो डिवीजर यानी b जो है, b को हम लोग डिवीजर कहते हैं यहाँ पे, तो डिवीजर के स्थान पर क्या है 6 है। और ये जो है आपका ये तो डिविडेंड होता है, ये कोशेंट है, ये क्या है रिमाइंडर है। तो यहाँ पर क्या है डिवीजर है आपका 6। स्टूडेंट्स अब जानते हैं इसको बनाना है यूक्लिड के डिवीजन लेमा से, और जानते हैं डिवीजन लेमा क्या होता है a = bq + r। r जो है रिमाइंडर है, ये क्लियर है। रिमाइंडर जब भी बचेगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 6 से लेकिन हमेशा छोटा होगा। ये लिखा हुआ है r > 0 बट लेस देन b। b मीन्स डिवीजर, मतलब ये क्या होगा रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम होगा, माने यहाँ पर 6 से कम होगा। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से क्या होगा कम होगा। कहने का मतलब ये हो गया रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि 5 6 से छोटा है। इतने रिमाइंडर होते हैं और प्रत्येक रिमाइंडर के आधार पर मैं आपको डील करके बताता हूँ कौन सा नंबर इवन होगा, कौन सा नंबर ऑड होगा। चलिए अब देखिए डिवीजन लेमा के अनुसार ये डिविडेंड तो ए है और यहाँ पे बी क्यू है, तो बी के स्थान पर मैंने 6 माना है। मैंने माना नहीं है, 6 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 6 हो गया। क्यूसेंट को मैंने क्यू ही माना है प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में क्या है, तो रिमाइंडर तो 0 से 5 तक है, पहले रिमाइंडर हम 0 को रखते हैं, तो मैंने 0 रखा। अब देखिए 6q + 1 क्या होगा 6q। अब स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है, क्यों, तो देखिए इसको इवन के फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3q। आप मैं पहले बता चुका हूँ 2m जो है इवन नंबर है, मतलब इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे इवन आता है। यहाँ जो इंटीजर 3q है इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कहने का मतलब ये जो फॉर्म होगा इवन नंबर का होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इवन नंबर। ये क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा हम लेके चलेंगे रिमाइंडर 1 को, फिर लिखते हैं a = क्या होगा
6Q लिखा मैंने, रिमाइंडर के स्थान पर 1 लिखा। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब जानते हैं, अभी मैं पहले प्रूफ कर चुका हूँ ऊपर में 6Q जो है, तो 6Q तो आपका इवेन नंबर है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 6Q को क्या लिखा, इवेन नंबर। अब इवेन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो इवेन नंबर में 1 प्लस क्या तो ऑड आएगा, तो इसको मैंने क्या लिखा, ऑड नंबर। क्लियर है। चलिए रिमाइंडर 1 भी हो गया, अब रिमाइंडर 2 लेके चलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होगा, 6Q प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अब 2 लेंगे। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखिए, मैं तो पहले बता चुका हूँ 6Q जो है ये इवेन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रूफ करके बताया आपको 6Q इवेन नंबर है। इवेन नंबर में 2 प्लस करते हैं तो 2 भी इवेन है, और इवेन नंबर में जब इवेन प्लस कीजिएगा तो हमेशा इवेन नंबर आता है। कहने का मतलब ये नंबर जो होगा इवेन नंबर को शो करेगा, यानी ये इवेन नंबर है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिमाइंडर 3 लेके। ए इक्वल टू क्या होगा आपका, फिर 6Q प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट, 6Q तो इवेन नंबर है, जो मैं यहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ 6Q को इवेन नंबर। इवेन नंबर में अब प्लस करते हैं 3 क्या ऑड नंबर है। अब जानते हैं कि इवेन नंबर में जब ऑड प्लस करेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑड नंबर। तो ये भी ऑड नंबर हुआ। इसके बाद हम लिखते हैं फिर, अब लेके चलते हैं 3 के बाद 4, तो क्या हो गया 6Q प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का नाम 4 लिखा मैंने। स्टूडेंट्स 6Q आपका इवेन है और 4 भी आपका क्या है, इवेन। अब आप जानते हैं पहले से इवेन नंबर में अगर इवेन नंबर को प्लस किया जाता है तो इवेन आता है, तो आपका ये क्या हो गया, इवेन हो गया। नेक्स्ट चलिए 4 को भी ले लिया मैं, अभी एक ही रिमाइंडर बचा हुआ है 5। चलिए अभी डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको बताते हैं अब कौन सा नंबर फॉर्म करेगा। ये नंबर हो गया आपका 6Q प्लस क्या होगा 5। क्लियर है। अब जानते हैं, ऊपर से यहाँ से जान रहे हैं आप 6Q इवेन नंबर है और 5 क्या ऑड नंबर। मैं बता चुका हूँ इवेन में जब ऑड प्लस करते हैं तो ये ऑड आता है। कैसे, तो देखिए ऊपर में मैंने बताया था 2m आपका इवेन नंबर है और 2m में मैंने 1 प्लस किया तो 1 तो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का फॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब है इवेन नंबर में जब भी आप ऑड प्लस कीजिएगा तो ऑड नंबर आ जाएगा। ये इवेन है, 5 ऑड है, तो ये क्या आएगा आपका, ऑड नंबर आ गया। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया ऑड नंबर के बारे में। देखिए ऑड नंबर कहाँ कहाँ आया, तो ऑड नंबर आपका ये आया, उसके बाद ऑड नंबर क्या आया, यहाँ पर आया ऑड नंबर, उसके बाद ऑड नंबर यहाँ पर आया है। तो ऑड नंबर जो आया मेरा वो हम लिखेंगे कि देयरफॉर कि ऑड नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ, पहला फॉर्म क्या आ गया आपका 6Q प्लस 1, दूसरा फॉर्म क्या आ गया आपका 6Q प्लस 3, देखिए यहाँ पर आया है। तीसरा फॉर्म ये है, ये क्या आ गया आपका 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5। तो अब देखिए, तो ऑड नंबर तो हमेशा हमेशा इस फॉर्म में आया, बस हमको ये प्रूफ करना था। मतलब जो आपको प्रूफ करना था आपका ये प्रूफ हो चुका है और आपको समझ भी आ चुका होगा। स्टूडेंट्स एट लास्ट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe it. I meet you again in the next video. Okay.